हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये बर्फ़ी झटपट बन जाने वाली है। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, एक बार बना के आप लोग देख सकते हैं कि ये बर्फ़ी कितनी टेस्टी और कितनी स्वादिष्ट बनी हुई है। बिना गैस जलाए ये बर्फ़ी हम बना के आज तैयार करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है आधी कटोरी चीनी, उसमें लिया है 3 इलायची। तो इसको डाल के मिक्सर जार में हम अच्छे से इसको बारीक पीस के तैयार कर लेते हैं। तो इधर देख लीजिए, हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। ये बहुत ही अच्छे से बारीक पीस के तैयार हो चुका है। तो देख लीजिए, बहुत ही बारीक इस तरह से इसको पीस के तैयार करना है। आप चाहें तो इसको छान के भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम दूसरा जार ले लेंगे और इसमें डालेंगे आज हम मुरमुरे। तो ये देख लीजिए, ये जो लाई है ना, हमारे यहाँ इसको लाई बोलते हैं। तो आज हम इसी से रेसिपी बनाएंगे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इससे भी कोई बर्फ़ी या मिठाई बन सकता है। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी लिया हुआ है और इसको डाल के अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। तो इधर हमने इसको पीस लिया है। तो ये बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छे से पीस के बारीक तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेंगे काजू और बादाम। तो यहाँ पे हमने बादाम की, काजू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप कम बेसी कर सकते हैं अपने अंदाज से। तो इसको इसमें हमने डाल दिया। अब उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे आधी कटोरी नारियल का बुरादा। ये मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। तो आधी कटोरी हमने लिया है, इसको डाल देंगे और डाल के इसको अच्छे से एक बार फिर से पीस लेंगे। तो देख लीजिए, हमारा ये जो बादाम और काजू है ना, लाई के साथ बहुत ही अच्छे से एकदम बारीक पीस चुका है। इसको ये पीसने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर अलग से पीसेंगे तो तेल छोड़ देता है, मगर अच्छे से बारीक नहीं पीसता है। तो इस तरह से अब हम इसको पीस लिए हैं। अब लिए हैं हमने यहाँ पे मूंगफली। तो मूंगफली हमारे पास भुना हुआ पड़ा था, तो इसलिए हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो नहीं डालें इसमें, इससे भी बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार होगा। तो इस मूंगफली को भी डाल के हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कितने अच्छे से ये बारीक पीस के तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा पीस चुका है, इन सब के साथ में बहुत बारीक पिसा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई झंझट नहीं हुआ इसको पीसने में। तो आप लोग देख लीजिए कितना बारीक ही पीस के तैयार हुआ है। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल देंगे एक बड़े बर्तन में। तो इस सारा बैटर जो हमारा है, इसको हम निकाल लेते हैं बड़े बर्तन में। और ये जो मूंगफली है, काजू है, बादाम है और नारियल है, ये सब क्या है कि अपना तेल छोड़ता है। तो थोड़ी सी ये गुठलियाँ इस तरह से बन गया है। तो इसको हम फोड़ते हुए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पीसी हुई चीनी। तो पीसी हुई चीनी अब कम ज़्यादा अपने मीठा के हिसाब से कर सकते हैं। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दिए। हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच निकाल लेते हैं, हमको लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। और यहाँ पे इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर ये 4 चम्मच है। और ये जो 10 रुपये वाला पैकेट आता है ना, वही 2 पैकेट हमने इसको लिया हुआ है। तो इसको भी डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब जो मिक्सर है वो मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिए हमने ताज़े दूध की मलाई। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ताज़ी मलाई हमने लिया हुआ है। तो इन सबको हम डाल देते हैं इसमें। और बस इसी से, इतने से ही हमारा ये डो सारा मिक्स हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें काजू है, बादाम है, मूंगफली है और नारियल का बुरादा है। तो ये सब क्या है कि जितना हम इसको मसलेंगे उतना ये तेल छोड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा तेल छोड़ देता है। तो इस तरह से हम इसको मसलते हुए तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये डो बिल्कुल सख्त एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। जितना इसको हम मसल रहे हैं उतना ये तेल छोड़ रहा है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा तेल होता है, तो ये तेल बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है। तो बस अब हम इसी तरह से इसको रख देते हैं और इसके हम 3 हिस्से करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हम इसको 3 हिस्से कर लेते हैं। तो पहला हिस्सा जो निकालेंगे वो थोड़ा सा कम रहेगा और 2 हिस्सा बराबर बराबर रहेगा। तो इसी तरह से हमने 3 हिस्से कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि 2 हिस्सों को हम हटा देंगे। और उसके बाद ये जो थोड़ा सा हमने निकाला है, थोड़ा कम निकाला है, इसमें हम डालेंगे ग्रीन फूड कलर। तो अब हम इसमें एक डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। तो हमने एक चुटकी भर लिया है ग्रीन फूड कलर। 1 चम्मच दूध हमने लिया है और उसमें इस तरह से घोल लिया है, क्योंकि इस तरह से हम डालेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। दूध में अगर घोल के डाले हैं तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जितना हम इसको मसल रहे हैं उतना ये तेल छोड़ रहा है। तो इसी तरह से हमने इसको मसल मसल के तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है बटर पेपर। बटर पेपर हमने ले लिया है। अब हम एक भाग उठाएंगे, इसको इस तरह से हाथों से रोल करते जाएंगे और उसके बाद इस पर दबाकर बेलन से इसको हम बेल के तैयार करेंगे।
तो इसी तरह से हम इसको तैयार कर लेते हैं। आप लोग देखते रहिएगा कि किस तरह से हम इसको तैयार करके बना रहे हैं। तो इसको पहले हम बेल लेंगे, तो ये किनारी इसका फटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम हाथों से सेट करते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये बहुत परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे, जो फटता रहेगा ना उसको हम इस तरह से दबाते जाएंगे और इसको घुमा घुमा के इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसको बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो बस अब हमें इतना ही इसको रखना है। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक थाली में इसको हम रख लेते हैं। तो इसी तरह से हम इसको तीनों को बना के, जो ग्रीन है उसको भी बना लेते हैं और जो एक इसका भाग जो बचा हुआ है उसको भी बना के हम तैयार कर लेते हैं। सो इसी तरह से हमने देखिए इस सबको बना के तैयार कर लिया। तो अब इसके ऊपर ही हम ग्रीन वाला रख देंगे, इसके ऊपर फिर से हम ये रख देंगे और इसी तरह से हमने तीनों भाग को बना के इस पर रख लिया है। अब इसको अच्छे से हाथों से दबाते हुए सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको रख दिए हैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में। आप चाहें तो आधा घंटा 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हमने बनाया है, इसको कट किया है तो 10 मिनट के लिए बस रखा था फ्रिज में। उसके बाद निकाल के अभी देखिए हम इसकी किनारी जो है बराबर कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छे से ये सेट हुआ है सिर्फ 10 मिनट में ही। ज़्यादा रख देते हैं तो और अच्छे से सेट हो जाता, मगर मैंने जल्दबाजी में इसको कटिंग किया है। तो ये देख लीजिए कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है इतने में ही। अब हम इसकी किनारी हटाने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इतनी अच्छे से हमने इसकी कटिंग कर लिया है, तो कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी। हमारे घर में तो कोई बता भी नहीं पाया कि ये हमने लाई से बर्फ़ी बना के तैयार किया है। तो दोस्तों देख लीजिए कितनी टेस्टी और लाजवाब देखने में लग रहा है ना, बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल मार्केट के जैसे ये बर्फ़ी लग रही है देखने में, खाने में उतना ही टेस्टी है। और उसके बाद ये जो किनारी हमने काट करके अलग रख दिया था ना, वो इस तरह से हमने उसको गोल गोल बना के तैयार कर लिया, उसको वेस्ट नहीं जाने दिया, इस तरह से बना दिया। ये भी देखने में कितना सुंदर कितना टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।